हेलो एवरीवन, I'm साकेत वाजपेयी, डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस, देहरादून। चलिए तो देखते हैं एरोडोव की बुक का सवाल नंबर 1.5। सवाल है, टू पार्टिकल्स 1 and 2 मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। At the initial moment, their radius vectors are equal to r1 vector and r2 vector. How must these four vectors be interrelated for the particles to collide? ऑलराइट, चलिए सोचते हैं कैसे किया जाए सवाल। अच्छा, एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर देखिए V1, R2, R1 और V2 ये एक्चुअली थोड़ा ज्यादा बोल्ड करके लिखा गया है। एरोडोव की भाषा में अगर देखें तो जो बोल्ड करके लिखा जाता है उसको वो क्या कहना चाहता है? एज वेक्टर्स, है ना। इसका मतलब ये V1 नहीं है, ये क्या है? V1 वेक्टर है। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पर पार्टिकल 1 शो कर दिया है जिसकी वेलोसिटी कैसी है, लेट अस से कि ये v1 वेक्टर है। मैंने यहाँ पर पार्टिकल 2 भी दिखा दिया है जिसकी वेलोसिटी कैसी है, v2 वेक्टर है। पार्टिकल 1 का पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर मैंने कह दिया और पार्टिकल 2 का पोजीशन वेक्टर मैंने r2 वेक्टर कह दिया। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर ये पार्टिकल 1 जो है ना, ये अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो ऐसे जाता रहेगा। अब इसी तरीके से ये जो पार्टिकल 2 है ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो ये भी कुछ ऐसे जाता रहेगा। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि ये दोनों यहाँ पर मीट करें तो सोचते हैं कि उसके लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होगी, है ना। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर, मैं ये वाला जो वेक्टर है ना जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स 2 है, ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर को मैं क्या कह सकता हूँ? ट्राइंगल लॉ अगर लगाएं तो हम लोग देख सकते हैं कि r1 वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर को नाम क्या दिया जाए? ऐसा लग रहा है कि हम लोग 2 को देख रहे हैं 1 से, तो क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि r1 वेक्टर और उसके हेड पर r21 वेक्टर की टेल रखी है, तो प्लस r21 वेक्टर बराबर क्या आना चाहिए? ये जो r2 वेक्टर है। तो अपने को r21 वेक्टर कितना मिल गया? r1 वेक्टर प्लस सॉरी r2 वेक्टर माइनस कितना लिख दें यहाँ पर? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, है ना। अब चलिए हम लोग रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, है ना। मान लेते हैं कि v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड v1 है और v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड v2 है। तो मैं काम करता हूं, मैं 2 के नजरिए से बात करना चाह रहा हूं, है ना। मैं बात करना चाह रहा हूं 2 के नजरिए से। तो बच्चों आपको याद होगा कि अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है तो जिसके नजरिए से बात करते हैं ना उसको हमें रोकना पड़ेगा। तो चलिए इसे रोकने के लिए इसे पीछे की तरफ v2 स्पीड प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। ये मैंने इसे एंटी पैरेलल डायरेक्शन में v2 प्रोवाइड कर दिया। लेकिन मैथ में आपने पढ़ा है जो काम एलएचएस में करते हैं वही काम आरएचएस में करना होगा। जैसे y बराबर 2 प्लस एक्स है, तो अगर इधर 4 ऐड कर रहे हैं तो इधर भी 4 ऐड करना होगा। तो वही काम तो हम लोग रिलेटिव में भी करते हैं ना बेसिकली। तो चलिए अगर मैंने इसे v2 दिया पीछे की तरफ तो इसे भी उसी डायरेक्शन में ना, सेम उसी डायरेक्शन में v2 प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये मैंने इसे भी प्रोवाइड कर दिया v2। अब का डायग्राम कैसा है? अब मुझे ये जो पार्टिकल 2 है वो रेस्ट पर दिख रहा है, उसके पास कोई वेलोसिटी मुझे नजर नहीं आ रही, है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टिकल 2 को बेसिकली कैसा लग रहा है वो देखते हैं। पार्टिकल 2 को ऐसा लग रहा है कि जो पार्टिकल 1 है ना उसके पास एक वेलोसिटी वेक्टर v1 वेक्टर ये है और एक वेलोसिटी ये रही, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड v2 है, ठीक है। और बेसिकली इस वेक्टर को हम लोग नाम क्या देंगे? इसको नाम देंगे माइनस v2 वेक्टर और इस ऑरेंज वाले वेक्टर को नाम देंगे v1 वेक्टर। आपको याद होगा कि इसके पास ऐसे v2 वेक्टर था ना, तो हम लोगों ने इसे क्या दिया था? माइनस v2 वेक्टर दिया था, तभी तो इसकी वेलोसिटी नेट क्या हो गई थी? जीरो हो गई थी, है ना। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि पार्टिकल 2 को क्या लग रहा है बच्चों कि पार्टिकल 1 के पास कौन कौन सी वेलोसिटीज है? v1 वेक्टर भी है और माइनस v2 वेक्टर भी है ना। अब जरा सोचिए कि इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आना चाहिए ताकि कोलिजन हो सके। देखिए, अगर ऐसा हो कि इन दोनों का अगर रिजल्टेंट मैं लूं और अगर वो कुछ ऐसा दिखे, है ना, v1 वेक्टर और माइनस v2 वेक्टर का रिजल्टेंट अगर ऐसा दिखेगा तब पार्टिकल 2 को क्या लगेगा? अरे पार्टिकल 1 तो मेरी तरफ आ रहा है, तो ही कोलिजन हो पाएगा, है ना। तो पार्टिकल 2 को ऐसा फील जरूर होना चाहिए कि पार्टिकल 1 उसकी तरफ आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक एक पेड़ है
है ना, और आपने रोल करके एक बॉल को उसकी तरफ फेंका। अब अगर बॉल की स्पीड चेंज नहीं हो सकती है तो हमेशा पेड़ को क्या लगना चाहिए कि बॉल उसकी तरफ आ रहा है, क्योंकि ये अलाउेबल नहीं है कि बॉल पहले ऐसे जाए फिर घूम करके यहाँ स्ट्राइक करे। क्यों? क्योंकि सवाल में ही ये दिया है कि बॉल जो है उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती, वो कांस्टेंट है। तो हमेशा ही उसको क्या लगना पड़ेगा कि बॉल उसी की तरफ आ रहा है, तभी तो कोलिजन हो पाएगा। तो इसी तरीके से बच्चों हम लोग ये कह सकते हैं कि पार्टिकल 2 को हमेशा क्या लगना चाहिए कि पार्टिकल 1 की जो वेलोसिटी है ना वो उसी की तरफ है। अगर मान लीजिए किसी और डायरेक्शन में होता तब तो कोलिजन हो ही नहीं सकता था, क्योंकि पार्टिकल 1 की वेलोसिटी जो है वो ऐसे घूम करके इधर आ नहीं सकती है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि चूंकि v1 वेक्टर भी कांस्टेंट वेक्टर है, सवाल में दिया है ना, देखिए यहाँ दिया है। उसी तरीके से v2 वेक्टर भी कांस्टेंट है तो माइनस v2 वेक्टर भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है 1 की, किसके नजरिए से, 2 के नजरिए से, उसको भी क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो ये वाली वेलोसिटी क्या हो गई, v1 वेक्टर प्लस माइनस v2 वेक्टर, मतलब कितना हो गया, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। तो ये जो दिशा है, ये जो डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर अपॉन, अपॉन क्या कर दे भाई, अपॉन कर देंगे हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। तो ये करने से क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन। लेकिन बच्चों इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने का तो एक और तरीका था, ये देखिए। तो हम लोग इस को क्या लिख सकते हैं इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को, r21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r21 वेक्टर, है ना। तो ये भी तो इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर दे रहा है ना। तो हमें पता है कि r21 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, और यहां पर भी वही लिख देते हैं मॉड ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो बेसिकली हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर should be equal to r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइडेड बाय r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो बेसिकली अगर ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम लोग कह सकते हैं कि डेफिनेटली कोलिजन तो होगा ही होगा। ऑलराइट, तो बच्चों आई होप कि आपको ये सवाल का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको रिलेटिव मोशन में दिक्कत आती है तो आप मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं, मैंने सारे लेक्चर्स ऑनलाइन डाल रखे हैं, तो उनको देख करके आप अपने रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, है ना। उस वीडियो का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होता है वहां पर मैं शेयर कर दूंगा, है ना। ऑलराइट बच्चों, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप मेरे रोज के बाकी सवालों के सॉल्यूशंस भी मिलते रहे। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।